जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से दिल्ली में हम हाजिर हैं जनता के बीच और कुछ लोगों के बीच। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हम लोगों को रास्ते में चलते हुए मिले। उनसे बात करेंगे, समझेंगे इस बार दिल्ली में क्या है चुनाव का हाल और किसकी बन रही है सरकार। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार दिल्ली में देखिए, इसमें इस दिल्ली में जो मेन सीट है, जिसको अब शीला दीक्षित और केजरीवाल जी वाली सीट से जो हम इंगित कर रहे हैं, इसमें संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दिया और उसने इस सीट को गंभीरता से लिया और केजरीवाल जी के लिए परेशानी का सबब हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनेगी। जैसे लोग कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, वैसे जनता कहती है कि आएगा तो केजरीवाल ही। लेकिन कम से आए ज़्यादा से आए वो एक विषय तो अब है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने हरियाणा में जाकर के कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, कांग्रेस में उनका खेल बिगाड़ेगी। उस बिगाड़ने से जितना नुकसान होना हो उतना वो नुकसान होगा। तो इस बार मतलब आपका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच जंग होगी? नहीं, कांग्रेस की दखल होगी। मतलब वो 5, 7, 10, 2 जो भी हो, वो शून्य पे तो आउट इस बार नहीं हो। पिछले बीते हुए केजरीवाल का 10 साल रहा है, उसको किस प्रकार देखते हैं? जो सुविधाएं उन्होंने दी, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करी, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली प्लस स्वास्थ्य सुविधाएं भी, उसके बाद कई स्कीम्स लाए। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी इस बार दावेदार अच्छे हैं या क्या? कि भारत में एक पूंजीवादी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा चल रही है। उस बीच में भारत में 4-5 मुख्यमंत्री हैं जो वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की तरह जो काम कर रहे हैं। उसमें केजरीवाल जी भी एक बड़े नाम है और जनता उनके सेंटर में, उनकी सोच के सेंटर में कोई उद्योगपति या कोई खास तबका नहीं, बिल्कुल जनता है और सारे काम जनता तक पहुंच रहा है। उसका लाभ भी मिलेगा। और भाजपा के प्रति जो नकारात्मक जो लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल था, जिसको इन्होंने कहीं कहीं जाकर जबरदस्ती चुनाव जीत करके ठीक करने की कोशिश की है, वैसा दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली में भाजपा को तो जो सीट थी उससे घटनी है, उसको बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ी बहुत कांग्रेस डिस्टर्ब करेगी, उससे कोई संतुलन बिगड़ सकता है। बाकी सरकार तो केजरीवाल की बननी ही चाहिए। मतलब बहुमत केजरीवाल के हाथ में ही है। उसमें बने, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। आप पूरे देश में भी जाकर सर्वे कर लीजिए। एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे? देखिए, बेसिक एजुकेशन स्टेट के हाथ में होता है और अपर एजुकेशन सेंटर के हाथ में होता है। अपर एजुकेशन की बहुत ख़राब स्थिति है। उसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ, महंगाई हुई वो, और इस महंगाई में भी दिल्ली की जनता अपने बच्चों को 10th अच्छे से करा ले रहा है, 12th अच्छे से करा ले रहा है, कई सुविधाओं के साथ करा ले रहा है। ये सिर्फ केजरीवाल की देन है और ऐसी स्थिति देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। तो अभी जो बच्चे अंबेडकर स्कीम के तहत कुछ बच्चे जाके पोलैंड में पढ़ के आए थे, सुना है मैंने, कुछ जनता से ही सुना है। और उसके बाद अभी एक नया अंबेडकर जी के नाम पे ही एक नए स्कॉलरशिप स्कीम लेके आ गई है जनता के लिए केजरीवाल सरकार। तो उसके बारे में कैसा देखते हैं, क्या है ये? मैंने कहा ना कि फोकस है, इस सरकार का फोकस गरीब है। फोकस तो गरीब, चाहे बस वाली सुविधा आप लीजिए, बस की जैसे बस शिक्षा तो है ही एक नंबर पे, बस वाली जो सुविधा भी वो भी महत्वपूर्ण सुविधा है। एक तो गरीब औरतों को जो सुबह सुबह घरों में काम करने जाती हैं, उनका 3-4 हज़ार का महीना बच जाता है। उनके जो बच्चियाँ कॉलेज छोड़ देती थी 10th करने के बाद, दूर हो जाने की वजह से पैसे नहीं थे, तो फ्री में बस में जाना, मार्शल सुविधाएं होना, जिससे कि हम और आप अपनी बहू बेटी को आराम से बस में जो सफ़र करने देते हैं वो सुरक्षित है। मतलब मान लीजिए कि आप भी उसके साथ सफ़र ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जितनी चीज़ें उनकी वेलफेयर की, बिजली वाली जो भी है कि अगर आप सही से खपत कर रहे हैं तब बिजली कोई लायबिलिटी नहीं है और यहाँ कटने का भी झंझट नहीं है। जैसे यूपी बिहार में बिजली काट दिया, आपको टॉर्चर किया गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वेलफेयर के मामले में तो केजरीवाल एक नंबर पे है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वेलफेयर के मामले में और दलित को और पिछड़ों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने के मामले में ही अब कांग्रेस और भी मजबूत होकर आई है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वोट का बंटवारा हो सकता है। तो जैसे मैं जो देख रहा हूँ दलितों को लेकर जो आपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल जी 20 राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है उनको चैलेंज करते हैं कि वो क्यों नहीं मूलभूत सुविधाएं लोगों को फ्री देते हैं। और बीजेपी जो बार बार एलिगेशन लगाती है फ्रीबी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो मतलब बेवकूफ़ी में कहता हूँ, जो खुद ही चुनाव 5 किलो अनाज पर जीतती हो, वो किसी को फ्री भी कहे तो उसे आप चुटकुलेबाज कहेंगे। चुटकुलेबाज प्रधानमंत्री हमारे चुटकुले दे मारते रहते हैं। अब ये तो सुविधाएं हैं, तो सुविधा नहीं, बिजली सुविधा है, फ्री नहीं है, बस हमारी सुविधा है।
ये इन्वेस्टमेंट है, हमारे बच्चों पर इन्वेस्टमेंट है, महिलाओं पर इन्वेस्टमेंट है, फैमिली पर, जो एक फादर को करना चाहिए, एक बड़े भाई को करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अच्छी पीढ़ी जो मजबूत हो सके। तो ये तो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्ट कर रहा है केजरीवाल, उसको वो फ्री भी कर रहा है। और जो वो फ्री भी कर रहा है, ठीक है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर मन से कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपया एक उद्योगपति को दे दिया, कहीं ना चिल्ला कर। तो इसमें केजरीवाल बहुत, लेकिन दिया कहाँ है, वो तो बैंक ने बस वेव ऑफ किया है ना, वो तो लाइबिलिटी कहते हैं बीजेपी वाले कि वो अभी भी उसकी वसूली की वो रहेगी, प्रोसेस रहेगी। कब रहेगी? नहीं, 1 घंटे में आपकी मोटरसाइकिल लगी हो, 1 घंटे में आपकी उठा ली जाती है, उसकी कब उठा ली जाएगी? अब कब वसूली जाएगी? वो फ्यूचर में जा रहा है। अब बुलडोजर गरीब पर चलना प्रेजेंट में जा रहा है, क्या फ्यूचर में जाएगा, क्या प्रेजेंट में? बेवकूफ़, एक तो खुद अनपढ़ गवार की पार्टी है बीजेपी, बेवकूफ़ का माफ़ करने का लोगों को वो समझाती है कि दोनों 2 चीज़ है। कम से कम बीजेपी को समझना चाहिए दुनिया जितनी भी बेवकूफ़ है उससे होशियार है। उसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, वेव ऑफ, ऐसी कोई वेव ऑफ नहीं होता। वेव ऑफ है कि मतलब मैंने आपसे कल मांगना छोड़ दिया,